अरे बिमला, तू तू कब आई? अरे मैं तो अभी आई हूँ सरला दीदी। मुझे भाई साहब ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ है दीदी तुम्हें? मैं 3-4 दिन से सोच रही थी कि गार्डन में सरला दीदी क्यों नहीं आती है। मैंने आज सोचा चलो आज घर ही चली जाती हूँ, देखती हूँ क्या कर रही हैं। तो घर आई तो भाई साहब ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है। हाँ, तबीयत तो खराब है, बुखार आ रही है 2-4 दिन से। अचानक से ही हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, बहुत कमजोरी लग रही है। हाँ दीदी, तो फिर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है क्या? दिखा दीजिए एक बार डॉक्टर को, देख लीजिए कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है। अरे नहीं बिमला, दिखाया था मैंने डॉक्टर को, बोला है मौसम चेंज हो रहा है इसलिए तबीयत खराब हो रही है, और खाने पीने की दवाइयाँ भी दी है कि थोड़ा सा अच्छे से खाना वगैरह खाओ तो कमजोरी चली जाएगी। फिर तो बढ़िया है, अच्छे से खाना पीना, ठीक हो जाओगे दीदी जल्दी। और सरला दीदी, आपकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है, आपका ख्याल तो रखती है ना अच्छे से? खाना पीना टाइम से दे रही है कि नहीं? अरे मेरी बहू तो अपने मायके गई है, उसे तो 1 हफ्ते हो गए हुए। बुलाया था फोन करके, आई ही नहीं। हाँ, बहू नहीं है, मायके गई है, और आपने बुलाया तो आई क्यों नहीं? अरे आपकी तबीयत खराब है तो फिर ख्याल कौन रखता होगा? भैया जी बस तो हैं, तो खाना पीना कौन बनाता है, घर का काम कौन करता है? इतनी आपकी तबीयत खराब है, सारा काम तो आपको ही करना पड़ता होगा फिर। हाँ, थोड़ा बहुत मैं करती हूँ और थोड़ा बहुत तुम्हारे भैया जी कर लेते हैं। अब क्या करूँ, भूख लगती है तो खाना तो बनाना ही पड़ता है। बहू की भी गलती नहीं है, बेचारी बहुत दिनों बाद गई है मायके में, इसलिए मैंने भी ज्यादा फोर्स करके बुलाया नहीं उसे कि ठीक है 2-4-6 दिन और रुक ले, फिर आ जाएगी। अरे दीदी, तो आपको अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए। अरे अभी तो आपको आराम करना चाहिए, अगर ऐसे ही काम धाम करती रहोगी तो फिर कैसे ठीक होगी? अरे सरला दीदी, एक काम क्यों नहीं करती हैं? जब तक आपकी बहू अपने मायके में है तब तक तुम अपनी बेटी को बुला लो, 2-4-6 दिन के लिए तो आ ही जाएगी आपकी बेटी। देखो सरला दीदी, एक बेटी से ज्यादा कोई माँ का ख्याल नहीं रख सकता है, तो आप ना एक काम करो, अभी फोन करो बिटिया को और बुला लो 2-4-6 दिन के लिए। आपकी अच्छे से देखभाल करेगी ना तो जल्दी ठीक हो जाओगे। ये बात तो तू सही कह रही है बिमला, मैं अभी उसको फोन करती हूँ, बोलती हूँ कि 2-4-6 दिन के लिए आ जाए हमारे पास, अगर उसके पास टाइम हो तो। अच्छा ठीक है सरला दीदी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना और किसी तरह की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन लगा देना, ठीक है? ठीक है बिमला, आते रहना। हाँ दीदी, मैं क्यों न अपनी बेटी को फ़ोन करके बुला ही लूँ अपने पास, मैं भी उसे देख लूँगी। 2-3 महीने हो गए उसे देखे हुए, आ जाएगी, 2-4 दिन रहेगी मेरे पास। हेलो बिटिया। अरे मम्मी का फ़ोन सुबह सुबह कैसे आ गया? वो तो हमेशा रात में फ़ोन लगाती हैं। चलो बात कर लेती हूँ। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? हेलो बेटा, ठीक हूँ, तू बता बेटा, तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, लेकिन आपको क्या हुआ? आपकी आवाज़ इतनी धीरे धीरे क्यों आ रही है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना मम्मी? नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2-4 दिन से बुखार आ रहा है और कमजोरी हो गई है। हाँ, आपकी तबीयत खराब है और आप मुझे अभी बता रही हैं? अरे आप अच्छे से खाना पीना नहीं खाती हैं क्या? आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हैं मम्मी? आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ बेटा, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है और उसने दवाइयाँ भी दी है मुझे खाने के लिए, बोला है 2-4-6 दिन में आराम मिल जाएगा। अच्छा मम्मी ठीक है, भाभी आपका अच्छे से ख्याल तो रखती है ना? वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि भाभी तो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखती होंगी, लेकिन आप भी टाइम से खाना और दवाइयाँ ले लेना जिससे जल्दी ठीक हो जाओ। अरे बेटा, तेरी भाभी है ही नहीं मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर, वो तो अपने मायके गई है। भाभी अपने मायके गई हैं? पर क्यों? आपकी तबीयत खराब थी फिर भी आपने उन्हें मायके जाने दिया? घर का काम कौन करता होगा, खाना पीना कौन देता होगा आपको, और पापा जी का भी कौन ख्याल रखता होगा? सब कुछ तो आप लोगों को ही करना पड़ता होगा ना? हाँ बेटा, सब कुछ तेरे पापा जी करते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ, अब क्या करूँ? तो आप भाभी को बुला लेती फ़ोन करके, वो आ जाती। हाँ बेटा, बात हुई थी तेरी भाभी से, बताया था उसे,
उसने बोला है 2-4-6 दिन बाद आ जाएगी। मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, बेचारी इतने दिनों बाद तो गई है, तो मैंने सोचा चलो 2-4-6 दिन और रुक लेगी अपने माँ बाप के पास। अच्छा बेटा सुन, तू आ सकती है क्या 2-4-6 दिन के लिए मेरे पास? अगर तेरे पास टाइम हो तो आजा बेटा, थोड़ी तेरे पापा की मदद भी हो जाएगी और तुझसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे, तो तुझे भी देख लूँगी बेटा। मम्मी मन तो था मेरा भी आने का, लेकिन क्या करूँ, आ नहीं सकती हूँ। पर क्यों बेटा, तू क्यों नहीं आ सकती है? मम्मी मेरी सासू माँ की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उनकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बार बार उन्हें चक्कर आते रहते हैं, बीपी लो होता है और भी बहुत सारी बीमारियाँ हो गई हैं उनको। इसलिए फिर आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं अपनी सासू माँ को छोड़कर कैसे आ जाऊँ आपके पास? यहाँ मेरी माँ जी की भी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, दीदी भी अपने ससुराल में ही है और पापा जी हैं वो भी, उनसे तो कुछ हो नहीं पाएगा और ये तो ऑफिस ही जाते हैं। फिर आप बताइए कैसे आऊँ? मन तो बहुत है मम्मी आने का, लेकिन नहीं आ पाऊँगी। चलो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, सबका ख्याल रखना अच्छे से और जब भी तुम्हें टाइम मिले तो आ जाना, भले एक दिन के लिए ही आ जाना टाइम मिले तो, ठीक है? ठीक है माँ, ठीक है बेटा, रखती हूँ। क्या करूँ, मम्मी की भी उधर तबीयत खराब है, इधर सासू माँ की भी तबीयत खराब है। अगर उधर जाती हूँ तो इनका ख्याल कौन रखेगा और यहाँ रहती हूँ तो उनका कौन ख्याल रखेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? अरे बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए, कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं बहू, कुछ नहीं चाहिए था मुझे। अभी तो किससे बात कर रही थी फोन में, किसका फोन आया था? वो माँ जी मेरी मम्मी जी का फोन आया था। अच्छा, समधन जी का फोन आया था, क्या कह रही थी वो? मम्मी कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब है 3-4 दिन से और भाभी भी नहीं है घर में, वो अपने मायके गई हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया था 2-4 दिन के लिए। बोली अगर तेरे पास बेटा टाइम हो तो आ जाना। मैंने तो मना कर दिया है उन्हें आने के लिए। अरे बहू, पर तूने जाने के लिए क्यों मना कर दिया? अरे तेरी माँ को तेरी जरूरत थी तो तुझे चले जाना चाहिए था। अरे मम्मी जी मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ, इधर आपकी भी तो तबीयत खराब है, अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी तो यहाँ आपका ख्याल कौन रखेगा? और अगर मैं चली जाऊँगी तो यहाँ खाना पीना कौन बनाएगा आप लोग के लिए? अरे बहू हम अपना ख्याल रख लेते, इस तरह से क्यों मना कर दिया समधन जी को? तुम्हें चले जाना चाहिए था ना बेटा, वैसे भी हम कोई बच्चे तो है नहीं, सब अपना अपना ख्याल रख लेंगे। और वैसे भी 2 दिन से मेरी तबीयत पहले से ठीक हो रही है, तो तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास चले जाओ, ठीक है? और जब तुम्हारी भाभी आ जाएंगे तो तुम वापस आ जाना। सच में मम्मी जी, मैं क्या चली जाऊँ? हाँ बेटा तुम चली जाओ कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास। ठीक है मम्मी जी मैं चली जाऊँगी, लेकिन आप ना दीदी को फ़ोन लगा लीजिए और दीदी को बुला लीजिए अपने पास। वैसे भी वो अकेले तो रहती हैं, तो कुछ दिन आकर आपके पास रह लेंगी, तो मुझे भी तसल्ली रहेगी कि कोई देखभाल करने वाला है वहाँ पर। अच्छा ठीक है बहू, मैं तुम्हारी दीदी को फ़ोन लगा के बुला लूँगी, ठीक है? अब तो तुम खुश हो ना? कितनी चिंता करती हूँ हम सबके बारे में, ऐसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। आजकल तो ऐसी बहुएं मिलती ही नहीं हैं जो सास ससुर के बारे में इतना सोचें, सब अपना अपना सोचती हैं, लेकिन मेरी बहू लाखों में एक है, सबसे पहले अपने सास ससुर के बारे में सोचती है। बेटा अगर तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो ना, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी तुम्हारे मन की बात को समझें। इसलिए आज शाम को ही तुम चले जाना अपनी मम्मी के पास, ठीक है? उन्हें फ़ोन करके बता देना कि तुम आ रही हो। थैंक यू सो मच मम्मी जी, मैं अभी फ़ोन करती हूँ मम्मी को, बता देती हूँ। ठीक है बेटा, चलो मैं जाती हूँ अपने कमरे में आराम करती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो मम्मी। हेलो गुड़िया। हाँ बेटा बोलो। हेलो माँ, पता है आपको सासू माँ ने मुझे आने के लिए बोल दिया है, मैं आ रही हूँ आज आपके पास, ठीक है? क्या बेटा सच कह रही है, तू आ रही है? हाँ माँ मैं सच में आ रही हूँ आपके पास। अच्छा ठीक है बेटा, आ जाना और साथ में दामाद जी को भी लेकर आना। अच्छा ठीक है मम्मी, अब रखती हूँ, आने की अभी तैयारियां भी करनी है मुझे, जल्दी जल्दी पैकिंग तो कर लूँ। ठीक है बेटा। वाओ, मुझे तो कितना अच्छा लग रहा है, सच में मेरी सासू माँ तो कितनी अच्छी हैं। मैंने तो सिर्फ लोगों से यही सुना था कि सासू माँ तो कभी माँ बन ही नहीं सकती है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी सासू माँ को माँ जैसा प्यार दोगी ना, तो सासू माँ भी आपको अपनी बेटी जैसे प्यार करेगी।
आप लोग बताइए, अगर आप लोग हमारी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और हाँ, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राम राम।